मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की प्रमुख मिट्टियों से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाए हैं, जो सुपर टेट, आरआरबी, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, तमाम अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला है, भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। पहला लाल, दूसरा काली, तीसरा जलोढ़, चौथा चूनेदार। तो भारत की सबसे उपजाऊ जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा यह गंगा जो है, गंगा और यमुना की नदियों के द्वारा बहाकर जो उत्तर भारत में लाए गए मलबा जमा किया गया है, वही मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी कहलाती है और यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा 8। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहला पर्वतीय मिट्टी जो हिमालय पर्वत से लगे हुए भूभाग हैं वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। दूसरा जलोढ़ मिट्टी जो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इस एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है वो हमारा जलोढ़ मिट्टी हुई। तीसरा मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी जो हमारा राजस्थान स्टेट की तरफ पाई जाती है, वो हमारा कौन सी मिट्टी हुई? मरुस्थलीय मिट्टी। और चौथा हमारा जो है काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। ये मिट्टी हमारा महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है। और जो मिट्टी है हमारी 5वीं मिट्टी है, ये हमारी लाल मिट्टी। ये लाल मिट्टी हमारी प्रायद्वीपीय भारत जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, इन सब प्रदेशों में जो मिट्टी पाई जाती है ये कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी है। हमने काली मिट्टी बता दिया, लाल मिट्टी बता दिया, और छठवां आता हमारा लैटेराइट मिट्टी। कौन सी? लैटेराइट मिट्टी। ये मिट्टी हमारा मालाबार तट पे पाई जाती है, जैसे केरल वगैरह स्टेट में हमारा जो पाया जाता है वो हमारा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी। और हमारा 7वीं मिट्टी हुई दलदली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दलदली मिट्टी। ये कोरोमंडल तट पर पाई जाती है, दलदली मिट्टी। और 8वीं मिट्टी हमारी जो है ये हमारा क्षारीय और अम्लीय मिट्टी। कौन सी? क्षारीय अम्लीय मिट्टी। ठीक है, ये हमारी मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं, जिनका हमने क्रमशः आपको 8 नाम बता दिए। मैं फिर से एक बार कब बता देता हूँ। पहला पर्वतीय, दूसरा जलोढ़, तीसरा मरुस्थलीय, चौथा मरुस्थलीय के बाद हमारा काली के बाद आपका आता है लाल मिट्टी, फिर जलोढ़ मिट्टी, फिर आपका दलदली मिट्टी, फिर आपका क्षारीय मिट्टी। तो ये हमारी कितनी 8 प्रकार की मिट्टियाँ हमारी ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसको बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है हमारी, पहली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, फिर लाल मिट्टी पाई जाती है, फिर हमारी काली मिट्टी पाई जाती है, फिर हमारी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत में पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लैटेराइट मिट्टी। ये हमारी भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टियों का पाया जाने वाला क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तटीय और उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है?
पहला जलोढ़, दूसरा शुष्क, तीसरा काली, चौथा लाल। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। उत्तर भारत के मैदान में हमारा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है। पहला खादर, दूसरा बांगर, तीसरा कल्लर, चौथा रेंगुड़। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो जलोढ़ मिट्टी का नवीन है उसे हम खादर कहते हैं, और जो पुराना है उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ये याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है। जलोढ़ मिट्टी का जो नवीन नाम है वो क्या है? हमारा खादर है, और जो पुराना नाम है वो बांगर है। मेरे प्यारे दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का जो नया नाम, ये तो हम जान गए खादर। इसका मतलब हुआ कि गंगा यमुना जलोढ़ जो नई मिट्टियाँ वहाँ ला करके जमा कर देती, मलबा ला करके जमा कर देती हैं, तो वो जो जमा किया हुआ भाग होगा वो हमारा क्या होगा? खादर होगा। और जो उससे दूर जो भाग होता है वो हमारा क्या होता है? बांगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है। इसको मैंने आपको बता दिया, किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि उत्तरी जो हमारा मैदान है वो किस मिट्टी से बना हुआ है? वो हमारा जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि की सतह से नीचे है। पहला 600 मीटर, दूसरा 6000 मीटर, तीसरा 800 मीटर, चौथा 100 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा के मैदानों को पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कई टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये पुरानी जब कछारी मिट्टी कहे तो क्या होगा? हमारा बांगर होगा। क्या होगा? बांगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब जलोढ़ मिट्टी में बालू के कण और चीका की मात्रा बराबर हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? पहला रे, दूसरा कल्लार, तीसरा रेंगुड़, चौथा दोमट। तो इसका करेक्ट आंसर है दोमट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रफल विस्तृत है। पहला काली मिट्टी, दूसरा लेटराइट, तीसरा लाल, चौथा जलोढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम जो है वो कौन सी मिट्टी है? हमारी लाल मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। पहला काली मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा चिकनी मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा और उसके बाद गुजरात में पाई जाती है, जिसे हम रेंगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? रेंगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? पहला लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी। तो लावा के प्रवाह से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और गुजरात में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है, और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इसको अभी जस्ट बताया। काली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेंगुड़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, रेंगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी और रेंगुड़ मिट्टी सेम है, इसी का दूसरा नाम है। तो रेंगुड़ मिट्टी और काली मिट्टी में क्या पैदा किया जाता है सबसे ज़्यादा? कपास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कपास।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होता है। पहला लेटराइट, दूसरा रेंगुड़, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा जलोढ़ मिट्टी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लावा के अपक्षय के कारण जो मिट्टी निर्मित होती है वो काली मिट्टी या रेंगुड़ मिट्टी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? पहला लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में हमारा जो है सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है और यह लेटराइट मिट्टी हमारा मालाबार तट जैसे कि केरल राज्य में मुख्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? पहला मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, तीसरा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, चौथा राजस्थान एवं गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। इसको मैंने आपको बता दिया है कि लेटराइट मुख्यतः मालाबार तट केरल राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो लेटराइट मिट्टी है उस लेटराइट मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम की क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। थोड़ा फास्ट हम इस क्वेश्चन को कराएंगे। धान की खेती के लिए सर्वोत्तम जो मिट्टी है वो हमारा उत्तर भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी पाई जाती है और वो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने स्टेट के विषय में आपको बताया कि लेटराइट मिट्टी मालाबार तट केरल राज्य में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है। इसको बहुत बार मैंने डिस्कस किया। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है और यह महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? मेरे प्यारे दोस्तों, काली मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है। तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि जो है वो कौन सी है? वो हमारा राजस्थान है। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे क्षारी, तो क्षारी का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है और अगर अम्ली पूछे तो अम्ली का सबसे बड़ा राज्य जो है वो गुजरात है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनमें अधिकतम ह्यूमस की मात्रा की कमी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि भारत में अधिकतम जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और जो क्षारी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और लवणी मिट्टी सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है और अम्ली मिट्टी सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।